हेलो गाइस, हम अपनी क्लास खत्म करके हॉस्टल पे आए तो हमने देखा हमारा कल्लूडॉन घर पे जाने के लिए रेडी हो चुका था। तो फिर हमने सोचा उसको हम बीकानेर तक छोड़ के आते हैं। तो फिर हम निकल पड़े जिसको छोड़ने के लिए और हमारी फॉर्मेलिटी खत्म की। सब लोग रेडी होके निकल गए कलोल जाने के लिए। अरसल को इतनी जल्दी है वो सबसे पहले चला गया और मिलन भाई पीछे देख के बहुत खुश हो रहा। तो हम आज जा रहे हैं कलोल अरसल भाई को ड्रॉप करने के लिए और हर्षल भाई को ड्रॉप करके फिर खाने के लिए रहेंगे। अरसल भाई पीछे एक बार मुड़ के तो देख ले, इतनी खुशी हो रही है, बहुत खुश हो रहा है हर्षल भाई। अकेले अकेले घूम के देखता है और फिर चलता है और उसकी चंपल ही टूट गई थी। फिर हमको बोला मैं फिर से हॉस्टल पे जाके दूसरी चप्पल पहन के आता हूँ और हमारा प्रोफेसर सर उधर कुछ लिखवा रहा है। क्या ही करे, अब कॉलेज में चेकिंग आती है तो कुछ करवाना पड़ता है, नहीं तो कॉलेज की लग जाती है। फिर हमारी रिक्शा आ गई थी और हम बैठ के चले गए कलोल जाने के लिए। और इधर का नज़ारा तब बहुत अच्छा था, लेकिन हमारे कॉलेज की तरफ जाने वाला रास्ता बहुत खराब था। और उधर नज़ारा तो देखो एक नंबर। रास्ते का मजा लेते हुए हम निकल पड़े। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई, लेकिन हर्षल का जाने का दुख भी बहुत हुआ। हमारा कल्लूडॉन जाता है तो सबको दुख होता है। कल्लू बहुत बढ़िया आदमी है हमारे रूममेट्स का। तो चलिए गाइस, इस रास्ते का मजा लेते हैं और मौसम की मजा लेते हैं। चलिए गाइस। हमारी भाभी को मिलने जा रहा है, खाने के लिए जा रहे हैं अभी। क्या ही करे यार। कल्लूडॉन तेरे को कुछ बोलना है? कुछ नहीं बोलना है। तो घर पे जाके क्या करेगा? घर पे आके कमबैक करूंगा मैं। नर्सिंग का कमबैक कब करेगा तू? घर जाने तो फिर आऊंगा, फिर कमबैक करूंगा। बोलते कि माटी लगा के कमबैक करना, अच्छे से जाना, लड़की को मत देखना। तेरे पास बहुत गर्लफ्रेंड है, मेरे को मालूम है। गाइस, कलोल आ चुके हैं पिज्जा जोन के पास और कल्लू को मैंने अंदर भेजा। लोग को ऐसा बोला थोड़ी देर बाद आओ, काम चल रहा है इधर। फिर हम घूमने के लिए निकल पड़े और सुमित भाई को पानी पूरी खाने का मन हुआ तो पानी पूरी खिलाई उसको। और फिर कल्लूडॉन को रूम में जाने की लत लग गई और वो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पकड़ के बैठा, मेरे को रूम में जाना है, मेरे को रूम में जाना है। लड़की देखी नहीं, रूम देखा नहीं, क्या ही करे, बहुत लड़की है। फिर घूमते घूमते 6:30 बज गए और फिर से हम पिज्जा जोन में खाने के लिए आ गए और हमारा टाइम हो गया था खाने का। बहुत भूख लगी थी और मिलन के पास इतना पेमेंट है, सबको ऑनलाइन पेमेंट लेता है, बहुत पैसे। और फिर हम पिज्जा जोन में जाके थोड़ी मस्ती कर ली, बाल सेट कर दिए और फिर खाने के लिए बैठ के ऑर्डर दे दिया था। और मिलन लड़की को देख के बहुत खुश हो रहा था। मेरे को पता चला हम अनलिमिटेड खाने वाले हैं तो हमको ही जाके लेना पड़ेगा। तो हम लेने के लिए निकल पड़े। क्या खाए कुछ समझ में नहीं आता। फिर मैं अपने डिश में लेके आ गया और ये लोग तो खाने भी लग गए थे। फिर मैं भी स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। सुमित मेरे को देख के बहुत खुश हो रहा था और गार्लिक देर आ गया। बाद में हर साल इतना टिश्यू पेपर बिगाड़ता है,
क्या ही लड़की के जैसा बिगाड़ता है और बहुत खाता भी है, बिगाड़ता भी बहुत है। क्या ही करे, टिश्यू पेपर तो इतना बिगाड़ता है लड़की को। लिपस्टिक लग गया है, ऐसा सा कर रहा है, देखो ना कितना बिगाड़ता है। खाते टाइम भी कल्लू की गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया। कल्लू बहुत मुस्कुरा रहा है, लेकिन क्या करे, कल्लू डॉन मुस्कुराते मुस्कुराते बहुत खा रहा है, बहुत खा रहा है, लेकिन खाना भी कभी कभी तो वो छोड़ देता है। कॉलेज में आने का भी छोड़ दिया लड़के के लिए, क्या कर रहा है कल। फिर अपना सुमित भाई थोड़ी सी थम्स अप पी के बहुत खुश हो रहा था और टिश्यू पेपर से वो भी साफ करने के लिए लग गया। फिर हमने सोचा हम भी थोड़ी सी थम्स अप पी लेते हैं और थोड़ा मजा कर लेते हैं। तो अच्छी लगी थी थम्स अप और पिज़्ज़ा भी बहुत बढ़िया था, एक नंबर था वैसे। फिर आइसक्रीम आई, हमें तो पता ही नहीं था आइसक्रीम भी होती है, लेकिन क्या करे खा लिया बाद में। और नीचे देखा तो इतना टिश्यू पेपर था। फिर पेमेंट करने की बारी आई, सब चले गए। क्रिस भाई अपनी खुशी में सबको खिला दिया, सबका पेमेंट कर दिया। और फिर किसी का पार्सल लेना था तो लापिनोज में आ गए और सुमित भाई सबको स्नैप भेज रहा था। लापिनोज में आके बैठे, सब अच्छे से बैठ के टाइम पास किया और मिलन बहुत खुश हो रहा था। और कल्लू साला रूम में ही जाने की, कब लड़की आए और रूम में जाऊँ, कब लड़की आए और रूम में जाऊँ, ऐसा करता है। कब से फोन कर रहा है लेकिन उठा नहीं रही। सुमित फिर से टाइम पास करता हुआ, मिलन बहुत खुश हो रहा है, लेकिन क्या करे। हमारा पिज्जा रेडी हो गया और हम लेके निकल पड़े और हमारी रिक्शा भी इधर पे खड़ी थी, तो हम निकल पड़े जाने के लिए। और फिर कल्लूडन बहुत खुश हो रहा था घर पे जाने के लिए। इतनी खुशी, बहुत खुश हो रहा था, क्या बता घर पे जाके क्या करेगा, बहुत खुश हो रहा था। और फिर कल्लू को छोड़ने के लिए हम जा रहे थे, हाईवे पे आने वाले थे। थोड़ी ही देर में हम अंबिका नगर पहुंच जाने वाले थे। तो चलिए मिलते हैं कल्लू डॉन को। तो फाइनली अंबिका नगर पहुंच गए हैं और कल्लू डॉन को उतार दिया और कल्लू बहुत खुश हो रहा है। क्या करे, कल्लू बहुत खुश हो रहा है घर पे जाने के लिए। ओ इतनी खुशी, क्या यार, वाह क्या भाईबंदी है दोनों की। कल्लू डॉन जाने के लिए निकला और हम फिर से, ये मिलन भाई का चश्मा टूट गया था तो उसको बनवाने के लिए जाना था, तो हम कलोल बाजार में निकल पड़े फिर से। कल्लू को टाटा बाय बाय बोल दिया और निकले। और कलोल बाजार में सब दुकान बंद थी, लेकिन मिलन भाई का नसीब अच्छा था, एक दुकान खुली हुई थी, वो रहा बना के आ रहा है, कल फिर से लेने के लिए जाएगा और फिर कलोल में घूम के आएगा। मिलन को अच्छा है, कोई बार चार्जर लेने के लिए जाता है, कोई बार टेस्ट में टूट जाता है, क्या करे यार, इसका नसीब ही टूटा हुआ है। और सुमित भाई अकेला थे। फिर मिलन दूसरी दुकान में, फोन वाली दुकान में, और माइक्रो केबल लेना था तो सी टाइप केबल लेके चला गया था और उसकी सिस्टर ने बोला ये केबल नहीं चाहिए था, तो क्या कराए। मिलन तो बहुत गुस्सा हो गया, दूसरे दिन फिर से आ गया और हम निकल पड़े हॉस्टल की तरफ जाने के लिए। तो रिक्शा में बहुत बढ़िया लाइट की, बहुत बढ़िया, एक नंबर। ये क्या था, डिस्को लाइट, बढ़िया था, एक नंबर।
पहुंच गए हैं पानसर गांव में। पानसर की पाव भाजी बहुत फेमस है। हमारे हॉस्टल में सभी लोग को पता है पानसर की पाव भाजी बहुत फेमस है। और हमने देखा तो इधर पाव भाजी की दुकान ही नहीं, पीछे लेके चले गए थे दुकान को। न्यू स्टॉल खोला है और ये चांद कितना बढ़िया दिखता है, एक नंबर मौसम हो रखा है। चलते आगे गए और हमारे रिक्शा में सीएनजी खत्म हो गया तो सीएनजी डलवा दिया और हमारा कूलर भी भरवाना था। तो मिलन, सुमित और क्रिस कूलर भरवाने के लिए निकल पड़े और उधर जाके देखा तो कूलर का डब्बा ही नहीं था। और मैं और सुमित लोग एक कुत्ते के साथ मस्ती कर ली और कुत्ता भी गर्म होके उठ गया और हमसे बहुत नाराज हो गए। और फिर हम निकल पड़े हॉस्टल की तरफ जाने के लिए। थोड़ी ही दूर थी हमारी हॉस्टल। फाइनली गाइस, हम 9 बजे हॉस्टल में आ चुके हैं। हमारे वार्डन हमको गाली देगा तो चुप चुप के हमको जाना पड़ेगा। गाइस फाइनली हम हॉस्टल में आ चुके हैं। तो गाइस मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। चलो बाय बाय।